नमस्कार, मैं BHK न्यूज़ हिमाचल से तनु कुमारी। हिमाचल प्रदेश भवन सड़क एवं अन्य निर्माण मजदूर यूनियन संबंधित सीटू इकाई सूत्री बांध हाइड्रो परियोजना मजदूरों ने गेट मीटिंग कर यूनियन का गठन किया। गेट मीटिंग में सैकड़ों मजदूर शामिल रहे। इस दौरान यूनियन ने 10 सूत्रीय मांग पत्र SJVN कंपनी, ऋतिक कंपनी, नारा कंपनी, मोदी कंपनी, सबीर अहमद व अन्य ठेकेदारों के प्रबंधकों को मांग पत्र सौंपे। मजदूरों को संबोधित करते हुए सीटू राज्य अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, शिमला जिला कोषाध्यक्ष बालकराम, जिला उपाध्यक्ष सुनील मेहता, जिला सचिव अमित ने कहा कि सूत्री बांध हाइड्रो परियोजना में श्रम कानूनों की खुली उल्लंघना की जा रही है। परियोजना में मजदूरों को न्यूनतम वेतन से कम वेतन दिया जा रहा है। मजदूरों से 18 घंटे काम करवाया जा रहा है। उन्हें टर्नल वेतन, छुट्टियों का वेतन, ओवरटाइम वेतन नहीं दिया जा रहा है। उन्हें दस्ताने, जूते, हेलमेट, मास्क आदि सुरक्षा उपकरण नहीं दिए जा रहे हैं। मजदूरों को कई महीने वेतन नहीं दिया जा रहा है। उनके EPF का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उन्हें रहने खाने, मैस, कैंटीन, शौचालय, स्नान घरों, यातायात सुविधा, छुट्टियों, श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकरण आदि की उचित सुविधा नहीं है। मजदूरों को उचित रिहाइश के बजाय कंटेनरों में पशुओं की तरह ढूंढा जा रहा है। एक कंटेनर में दर्जन मजदूरों को रहने के लिए विवश किया जा रहा है। उन्हें श्रेणी अनुसार वेतन नहीं दिया जा रहा है। उनसे 12 घंटे कार्य करवाने के बावजूद न्यूनतम वेतन से भी कम वेतन दिया जा रहा है। उन्होंने चेताया है कि अगर ये मांगे शीघ्र पूर्ण न हुई तो श्रम कानून लागू न हुए तो आंदोलन तेज होगा। मजदूरों का दमन व शोषण बंद न हुआ तो मजदूर हड़ताल करके प्रोजेक्ट कार्य को ठप कर देंगे। धन्यवाद। जिला उपाध्यक्ष साथी सुनील मेहता जी, इस लाल झंडे के तले इस परियोजना का क्रांतिकारी मजदूर साथी, आप सभी जानते हैं कि जहां जहां पर परियोजना का काम शुरू होता है उस परियोजना के अंदर ये जो परियोजना का प्रबंधन होता है, ये जो कंपनियां होती है, ये बड़ी लंबी लंबी बातें करते हैं। ऐसी बातें करते हैं कि आसमान से जो है स्वर्ग जो है जमीन पे ले आएंगे, सारा चक्काचौंध कर देंगे, सारे दुखड़े खत्म कर देंगे। लेकिन जब हम देखते हैं वास्तविकता कुछ और है। नारा कंपनी के अंदर एक कंटेनर में 18 मजदूर को छोड़ रखे हैं। एक अकोमोडेशन तो ऐसा है जिसमें 10 दरवाजे हैं जो रात भर खुले ही रहते हैं। यहां बड़ा टाई लगा के आते हैं, सूट बूट डाल के, लेकिन परियोजना के अंदर मजदूरों के साथ अमानवीय व्यवहार करने में, मानवता को रोकने में ऋतिक कंपनी नंबर 1 है। इसीलिए परियोजना के अंदर जितने भी मजदूर हैं उन्होंने तय कर लिया है कि जो आज तक आपने किया वो आज के बाद इस परियोजना में नहीं होगा। विजेंद्र मेहरा जी, C2 के कोषाध्यक्ष साथी बालकराम जी, CI2 के सचिव अमित जी और तमाम मजदूर साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने जो है जो ये हमारे क्या नाम कहते हैं श्रम कानूनों के, दूसरी सुविधाओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ जो है आप लोग इस उसमें जो है सारे इकट्ठे होकर आए। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आप लोगों ने देखा होगा पिछले हम 4-5 दिनों से जो है यहाँ पर देख रहे हैं कंपनी प्रबंधक ने जो है किस तरीके का माहौल बनाया हुआ है, देख रहे हैं ना आप सभी। और हमारे साथ जो है कंपनी जो प्रबंधक है वो किस तरह का व्यवहार करे, जैसे डंगर होते हैं ना, हमने उनके लिए गौशाला बनाए होते हैं,
कितने, उसमें भी कम से कम हम 1-2 लाख रुपए खर्च करते हैं। बढ़िया से बनाए होते हैं, उसमें लिपाई पुताई की होती है ताकि हमारे पशुओं को जो है ठंड ना लगे। ये जो कंपनी प्रबंधक है, इनका स्टोर है यहाँ सामने ही, इन्होंने जो है वहां पे कंटेनर में डंगरों की तरह जो है मजदूर भरे हुए हैं उसमें, और चारों साइड से जो है उसमें पूरे छेद है। और ऊपर से उसमें रात को क्या होता है, मैं मैनेजमेंट को बताना चाहूँ, आप लोग जो है उसमें जो है एक रात सोकर देखिए, पूरी रात जो है उसमें ऊपर से जो है पानी टपकता है। मजदूर साथी बोलता है, साथी इसमें सुबह क्या होता है कि पूरी रजाई जो है गीली हो जाती है। तो आप लोग बताओ क्या हम ढंगर हैं हम? इनको जितनी भी हैदराबाद की कंपनियां हैं, ये जो है मजदूर के साथ जो है बहुत गैर बराबरी का वो जो है व्यवहार करती है। क्योंकि साथियों, मैंने खुद 15 साल जो है हाइडल प्रोजेक्ट में काम किया है, मेरे को पता है ये जो हैदराबाद की कंपनी जो है ये तानाशाही जो करती है। मैं इनको बताना चाहता हूँ, अब आपकी जो तानाशाही है खास करके जो है हिमाचल में जो है बिल्कुल नहीं चलेगी। हमारी जमीन है, हमारा पानी है, हमारा ये सब कुछ है, हमारा अधिकार है। और मजदूरों के साथ तो गैर बराबरी का ये जो व्यवहार करते ही है, किसानों के साथ भी। और यहाँ पे और मजदूरों को इन्होंने किस उसमें बांटा हुआ है, किसी को जो है 12 घंटे का वो देते, किसी को जो है 8 घंटे का वो देते, किसी को दमन की भी कोई सीमा होती है, कोई वो होता है। आप देखो ये अभी जो पिछले उसमें झुका न कभी बिका, इसलिए आज झंडा बुलंद हो गया है। ये जो मेरे साथी नारा लगा रहे थे अभी, ऊपर झंडा नीचे डंडा, तो चलो सुन लिया होगा मैनेजमेंट ने ये सारा कार्यक्रम। आज क्यों आना पड़ रहा है यहाँ पर? अमित जी कह रहे थे कि कंटेनर में दर्जनों लोग आपने भेड़ बकरियों की तरह भर दिए। अरे मेरे साथियों, ये हैदराबाद इसी देश के अंदर है, भारत देश के अंदर जहां से कंपनी आई है। इस देश का कानून कायदा कोई लागू नहीं होता है क्या इस कंपनी पर? सन 1994 में ये बातें तय हो चुकी हैं कि मजदूर जब हाइडल परियोजना में आएगा, काम करेगा, उसको क्या सुविधा मिलनी चाहिए। ये जब सीएफजेवी का आंदोलन हो रहा था 1994 में, जब नाथपा झाकड़ी के अंदर आंदोलन की एक नई परिपाटी शुरू हुई, ये बातें उस वक्त तय हो चुकी हैं। भेड़ बकरियां थोड़ी हैं ये, हम अपना श्रम बेचते हैं ना, गुलाम है हम क्या? बंधुआ है क्या? इंसान है ना हम, और इंसान है तो इंसानों के बुनियादी हक हमें चाहिए। हमें रहने खाने की अच्छी व्यवस्था चाहिए, हमें हर महीने से वेतन चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? धीरे धीरे बोलते हैं चाहिए। कुछ पीछे खड़े हैं मैनेजमेंट वाले, कुछ आगे को खड़े हैं, इधर को पर एक अंदर को बैठ गए। कुछ बताओ चाहिए कि नहीं चाहिए? और जोर से बोलो चाहिए। तो थोड़ा जो कान में थोड़ी रुई जैसी डाली है ना ऋत्विक कंपनी ने, निकलेगी, चिंता ना करो। और मैं बोलना नहीं चाहता हूं इस बात को। किस जमाने में हम रह रहे हैं भाई? आपको मालूम है यहां ऋत्विक कंपनी इस परियोजना को बना रही है, सुन्नी हाइड्रो पावर को, 382 मेगावाट का। और यही कंपनी यहां से कुछ दूरी पर कांगड़ा और हमीरपुर के बॉर्डर पर, नादौन के इर्द गिर्द सुजानपुर के पास धौला सिद्ध का निर्माण कर रही है। आप में से बहुत सारे लोगों को मालूम है कि नहीं है? और आपको मालूम है क्या हुआ था धौला सिद्ध में? क्या हुआ 1 साल पहले धौला सिद्ध में? हमारे 2 मजदूर साथी चंबा के कपड़े धोने के लिए, पीने के लिए पानी तक की व्यवस्था वहां नहीं थी। तब साथी बेचारे ब्यास नदी के पास चले गए कपड़े धोने, और डूबकर जो है उनकी मौत हो गई। मालूम है कि नहीं मालूम है? नहीं सुना ना? नहीं सुना ना? सुन लो तो आज तो सुन लो। किन परिस्थितियों में
ये मजदूरों को रखते हैं। और जिस वक्त उन साथियों की मौत हुई, मजदूरों ने उस वक्त फैसला किया धौला सिंह के अंदर कि यहां पर जो यूनियन का निर्माण करना पड़ेगा। और तब जो लाल झंडा बुलंद हुआ, सीटू की यूनियन बनी। आज जो है धौला सिंह के अंदर मजदूरों की जिंदगी पहले की अपेक्षा काफी बेहतर हुई है। इसलिए बनाएंगे ना हम यूनियन। और क्यों बनाएंगे भाई? इसलिए आए हैं। डर तो नहीं है मन में? कुछ पीछे पीछे कोई रह रहे थे, कुछ घबरा रहे थे, कुछ टेढ़े इधर को जा रहे थे, कोई उधर को जा रहे थे, जैसे आगे कोई बाघ खड़ा है। डर निकाल दो अपने मन से। अंग्रेज चले गए हैं और जो इतने क्रूर थे अंग्रेज, उनके खिलाफ भी तो लोग लड़े ना देश की आजादी के लिए। लड़े कि नहीं लड़े? भगत चंद्रशेखर आजाद के शहीद नहीं हुए? अशफाक उल्लाह खान ने क्या अपनी जान नहीं दी? इस देश के अंदर हजारों लाखों लोगों ने जब अंग्रेजों का मुकाबला करते हुए वो पीछे नहीं हटे, तो रितवी कंपनी के आगे हम झुक जाएंगे? हम डर जाएंगे? रितवी कंपनी कान खोल के सुन ले। हम बड़े प्यार मोहब्बत से आए हैं आज यहाँ। ये गेट मीटिंग हो रही है, ये कोई हड़ताल नहीं है, अभी शुरुआत है। आज के जमाने में तो वो अब फिल्म दूसरे तरीके से आना शुरू हो गई ना, वो Amazon और दूसरे जो OTT प्लेटफॉर्म पे। पुराने जमाने में क्या होता था? फिल्म आने से पहले फिल्म को रिलीज किया जाता था, शुक्रवार को ट्रेलर जारी होता था। तो मैनेजमेंट मान ले आज ये तो ट्रेलर है, दिखाने आए हम। असली फिल्म तो अभी चलेगी आने वाले इसमें। ये तो चलेगी आगे। और हम क्या कह रहे हैं?